मूवी की शुरुआत में हम एक कंपनी को देखते हैं और इन कंपनी का काम होता है तेल निकालना जमीन के अंदर से। और जब ये लोग एक दिन जमीन को खोदकर उसके अंदर से तेल निकाल रहे होते हैं, तभी इन लोगों को इस जमीन के गहरे हिस्से में जीवन के कुछ अंश दिखाई देते हैं, यानी कि इस जगह पे अभी भी कोई रहता है। और ये सभी देखकर ये सभी साइंटिस्ट परेशान हो जाते हैं कि जमीन के इतने गहरे हिस्से में कौन रहता होगा। लेकिन साइंटिस्ट का लीडर कहता है कि ऑपरेशन को रोको मत और अपना काम करते रहो, और हमें जमीन के और भी गहरे हिस्से में जाना चाहिए ताकि हम और भी कुछ खोज सके। और इसके बाद उनके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और पानी का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है, और इसी वजह से इनका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसी जमीन के अंदर से 3 क्रिएचर बाहर आते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब थे। कंपनी का मालिक इस बात से परेशान हो जाता है कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है, और इसकी वजह से हमारी कंपनी पर केस भी हो सकता है कि हम ऐसी जगह पे खुदाई क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद वह साइंटिस्ट कंपनी के मालिक को कहता है कि अगर हमें यह पता चल जाए कि यह क्रिएचर खाते क्या है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। और इसके बाद मालिक कहता है कि यह काम हमें बहुत ही शांति से करना चाहिए, नहीं तो अगर यह किसी को पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं, और यह लड़का अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है, और इस लड़के का नाम केन था। केन खाली समय में एक जंक यार्ड में काम करता था, और इस जंक यार्ड में पुरानी कारों को उसके पास में लाया जाता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रक को लाया जाता है, और केन के पूछने पर जंक यार्ड का मालिक उसे बताता है कि यह ट्रक खुदाई वाली जगह से आया है जहाँ पे कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। और जंक यार्ड का मालिक उससे कहता है कि यह ट्रक अब तुम्हारा है और तुम ही इस ट्रक को ठीक कर सकते हो, और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यह ठीक कैसे होगा। और इसके बाद केन रात को उस ट्रक के पास में जाता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखता है, और इसके बाद वह टीवी देखने के लिए अंदर चला जाता है। और टीवी में एक न्यूज आ रही थी, और इस न्यूज में वही सुबह के उसी धमाके के बारे में न्यूज आ रही थी जहाँ से ये तीनों क्रिएचर बाहर आए थे। और इसके बाद केन जंक यार्ड में जाता है और वह इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज काफी ज्यादा अजीब थी। इसीलिए केन उसे देखने के लिए उसके पास में जाने लगता है, लेकिन वह चीज उसे देखकर छिप जाती है और वह ओल्ड ट्रंक के पीछे जाकर छिप जाती है। और इसके बाद केन उसकी और एक टूल को फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ओल्ड के ट्रंक होते हैं वह सभी नीचे गिर जाते हैं। और केन उस क्रिएचर को देखकर वहाँ से बेसमेंट की ओर भागता है, लेकिन वह क्रिएचर बेसमेंट के अंदर भी आ जाता है, और यह देखकर केन काफी ज्यादा डर जाता है, और वह वहाँ से भागकर बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यह क्रिएचर आया कहाँ से है और उसके पीछे क्यों पड़ा है। और इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, और केन के कहने पर पुलिस बेसमेंट को अच्छी तरीके से चेक करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन केन उनसे कहता है कि मैंने एक क्रिएचर को देखा है अपनी आंखों से, और उसने मेरे सभी ऑयल को खा लिया है, और वह क्रिएचर ऑयल ट्रंक के पीछे छिपा है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं, और इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद अगले सुबह केन अपनी क्लासमेट से मिलने के लिए जाता है, और इसकी क्लासमेट एक फीमेल लड़की होती है और इसका नाम मैरी था। और वह उसे बताती है कि हर साल 15,000 से भी अधिक स्पीसीज तैयार होते हैं, और इनमें से हम कुछ स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। और इसके बाद केन वापिस से अपने जंक यार्ड में आ जाता है, और वह चारों तरफ ऑयल को बिखेर देता है, और वह सोचता है कि शायद यह क्रिएचर इस ऑयल की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और तभी वह क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है, और इस क्रिएचर के काफी लंबे पैर होते हैं, और यह क्रिएचर वहाँ पे आकर उन सभी ऑयल को खा लेता है। और यहाँ पे केन ने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था, और यह सब देखकर केन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद केन उससे बातें करने की कोशिश करता है, और वह इसके लिए एक ऑयल टैंक को उसके पास में दे देता है ताकि वह उससे बातें करे। और इसके बाद वहाँ पे कंपनी के कुछ लोग आ जाते हैं और केन से पूछते हैं कि कल यहाँ पे कुछ हुआ था, हमें पता चला है कि एक क्रिएचर इस जगह पे है, और यह क्रिएचर तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यह क्रिएचर इन सभी लोगों को देखकर केन के ट्रक में जाके छिप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर केन के फ्रेंड मैरी आ जाती है, और यहाँ पे केन उसे बहलाने की कोशिश करता है कि वह उससे बाद में बात करेगा। लेकिन उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे अपने ट्रक में मेरे घर अभी छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। और इसके बाद केन उसकी बात को मान लेता है, और इसके बाद कंपनी के लोगों को केन के ट्रक के पास में कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, और वह उसके पास में जाने लगते हैं। और केन अपने फ्रेंड को तेजी से अपने ट्रक में धक्का देता है, और इसके बाद वह क्रिएचर फुल स्पीड से ट्रक को चलाकर जंक यार्ड से बाहर निकल जाता है, और ये लोग अपने फ्रेंड के पास में चले जाते हैं। और यहाँ पे केन इस ट्रक को मॉडिफाई करता है, यानी कि इस ट्रक में वह कुछ चेंजेस करता है, और केन उस क्रिएचर के लिए ऐसा जगह बनाता है जहाँ से यह क्रिएचर इस पूरे ट्रक को कंट्रोल कर सके। और केन इस क्रिएचर को देखकर अपने फ्रेंड को बताता है कि यह क्रिएचर काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, और यह क्रिएचर इस ट्रक के लिए एक इंजन का भी काम कर सकता है। और इसके बाद ये दोनों ही इस ट्रक से चले जाते हैं घूमने के लिए, और ये लोग सोचते हैं कि यह क्रिएचर क्या क्या कर सकता है। और इसके बाद यह क्रिएचर इस ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाने लगता है, और यहाँ पे केन ने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि यह क्रिएचर इस ट्रक के लिए एक इंजन का भी
भी काम कर रहा था। और इसके बाद हम कंपनी के ओनर को देखते हैं जो यह जानने की कोशिश करता है कि यह क्रिएचर खाते क्या है, और कुछ रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि यह क्रिएचर ऑयल को खाते हैं। केन को यहाँ पर अपने फादर मिलते हैं और वे अपने रहने वाली जगह को दिखाते हैं और यह लोग वहाँ पे जाकर उस धमाके के बारे में बातें करने लगते हैं। और केन के फादर बताते हैं कि हमें नहीं पता कि उस दिन वह धमाका उस क्रिएचर की वजह से हुआ था कि नहीं। और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो कंपनी के लोग केन के ट्रक के पास में खड़े होते हैं और यहाँ पर केन के फादर ने ही इन कंपनी के लोगों को बताया था कि यह क्रिएचर मेरे एक बेटे के पास में है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए थे। और उन लोगों को पता चल जाता है कि यह क्रिएचर केन के ट्रक के अंदर है। और इसके बाद ये लोग उस ट्रक के अंदर में चले जाते हैं और यहाँ पे ये क्रिएचर इस ट्रक को बहुत ही स्पीड में चलाता है, यानी कि यह क्रिएचर उस ट्रक को बहुत ही तेजी से चलाता है। और यहाँ पे ये कंपनी के लोग उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पे यह क्रिएचर उस कंपनी के लोगों से बचने के लिए अपने इस ट्रक को बहुत ही ऊंचे जंप लगाता है ताकि वह उससे बच सके। और यह क्रिएचर एक ट्रेन के ऊपर से जंप लगाकर उनसे बच जाता है और यह लोग एक बीच पे पहुंचते हैं और यहीं पे मेरी के फादर का फार्म हाउस होता है। और इसके बाद ये लोग वहीं पे रात बिताते हैं और रात को वह क्रिएचर पानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और केन उस क्रिएचर से वादा करता है कि वह उसे उसके घर जरूर पहुंचाएगा। कंपनी का साइंटिस्ट उन दोनों क्रिएचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे यह पता चल जाता है कि यह क्रिएचर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वहाँ पर कंपनी का मालिक इन्हें बताता है कि हमारी कंपनी गंदे पानी को लेकर दूसरे शहर में जा रही है, इसलिए हम इन सब क्रिएचर को इसी के साथ में दूसरे शहर में ले जाएंगे ताकि हम इन क्रिएचर को गहरे कुएं में फेंक सके। लेकिन साइंटिस्ट कंपनी के ओनर को कहता है कि यह क्रिएचर इमोशन रखते हैं, इसलिए हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। और इसके बाद वह क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करने लगता है जिसमें उस क्रिएचर के पेरेंट्स को लेकर जा रहे थे और ये दोनों ट्रक ही कंपनी जा रही थी। और केन और उसके फ्रेंड भी उनका पीछा करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह दोनों क्रिएचर इस क्रिएचर के पेरेंट्स है। और इतने में ही उस कंपनी के वर्कर्स आ जाते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद केन और उसके दोस्तों को कंपनी के ओनर के पास में ले जाया जाता है और यहाँ पे कंपनी का ओनर उनसे कहता है कि अब हम इस क्रिएचर को नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें जान से मार देंगे। और जब केन और उसके फ्रेंड यहाँ से जा रहे होते हैं तभी कंपनी का साइंटिस्ट केन को कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि यह क्रिएचर मरे। और साइंटिस्ट कहता है कि इनको बचाने के लिए हमें एक फास्ट ट्रक की जरूरत होगी, तभी हम इन्हें बचा सकते हैं। और इसके बाद केन कहता है कि मैं इन्हें जरूर बचाऊंगा और इसके लिए मैं एक फास्ट ट्रक जरूर लाऊंगा। और इसके बाद वह सोचता है कि उसके जंक यार्ड में कुछ ट्रक है, इसलिए वह अपने जंक यार्ड के मालिक से बातें करता है। और यहाँ पे जंक यार्ड का मालिक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसे 2 ट्रक दे देता है। और इसके बाद केन उस ट्रक को मॉडिफाई करने लगता है, यानी कि इन दोनों ट्रक में वह क्रिएचर आ सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन क्रिएचर को ट्रक में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का साइंटिस्ट उस ट्रक को चलाकर केन के पास में ले आता है और यह क्रिएचर अपने पेरेंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद ये तीनों क्रिएचर अपने अपने ट्रक के अंदर में चले जाते हैं और यहाँ पे कंपनी का ट्रक भी इनका पीछा करने लगता है और कंपनी का ट्रक इन तीनों ट्रक का पीछा करने लगता है और ये लोग इसका पीछा करते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। और केन उनसे बचने के लिए माउंटेन के रास्ते से जाने लगता है, यानी कि उस रास्ते में काफी ज्यादा पत्थर होते हैं। कंपनी का ट्रक केन का पीछा करने लगता है और वह उसे खाई की ओर धकेलने लगता है, जिसकी वजह से केन ट्रक के गेट से बाहर लटक जाता है, लेकिन वह क्रिएचर केन की जान बचा लेता है। और यहाँ पर केन को पता चलता है कि कंपनी के ट्रक में पॉइजन है और यह लोग उस पॉइजन को उस होल के अंदर डालने वाले हैं जिसके अंदर में बहुत सारे क्रिएचर है। और इसीलिए केन उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इन्होंने इस जहरीले चीज को उस होल के अंदर डाल दिया तो काफी सारे क्रिएचर मारे जाएंगे। और इसीलिए केन उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में आग लगने की वजह से केन और क्रिएचर उसे रोक नहीं पाते हैं। और कुछ देर बाद वहाँ पर केन के फादर आ जाते हैं एक बहुत ही बड़ा ट्रक लेकर और इसके बाद वह क्रिएचर उस ट्रक के अंदर में चला जाता है। और इसके बाद केन और उसके फ्रेंड उस ट्रक के अंदर में चले जाते हैं और इसके बाद केन उस ट्रक की मदद से उस पॉइजन वाले ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि अब पॉइजन वाला ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इसके बाद यह लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे यह क्रिएचर बाहर आए थे और यहाँ पे यह क्रिएचर उस होल के अंदर में जाने लगते हैं और यहाँ पे केन को उस कंपनी के लोग उस होल की ओर धकेलने लगते हैं। और यहाँ पे केन अपने आप को बचा नहीं पाता और वह उस होल के अंदर में गिर जाता है और यहाँ पे यह क्रिएचर फिर से केन की जान बचाता है और वह उसे वापिस से होल से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे ये सभी क्रिएचर केन को धन्यवाद कहते हैं और वह यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि कंपनी के जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वह सभी को पता चल चुका है और उन सभी को यह भी पता चल जाता है कि कंपनी के लोग उस क्रिएचर के साथ में क्या करने वाले थे, इसलिए कंपनी के ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि केन और उसके फ्रेंड में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।